नागर कमल जी नागर पधारे और वे आदरणीय विनय जी दीक्षित का कुछ साक्षात नृत्य नाटिका दिखाकर हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसे विनय जी दीक्षित को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। देवास के उज्जैन के अंदर कालिदास अकादमी के अंदर एक भव्य कार्यक्रम 13 तारीख को हुआ था। कमल जी नागर स्वागत कर रहे हैं, आप भव्य तालियों से इनका स्वागत करिए। विनय जी साहब दीक्षित। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमरीश जी शर्मा को कि वे पधारे और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय परम पूजनीय मेरा आशीर्वाद दाता आदरणीय अवधूत राव जी मुंगी साहब का पुष्पारों से स्वागत करें। अमरीश जी शर्मा समिति के आप सदस्य हैं। माता की भारत माता की वंदे वंदे। अब पारी आती है। आप परिवार के 6 लोगों के साथ पधारे हैं। सोनकत नगर की जनता उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है, वंदन करती है। भारत माता की वंदे वंदे। हम सब हमारे विजय जी गजल सर इस समिति के प्रमुख हैं, वे पधारे और आदरणीय विनय जी दीक्षित, आदरणीय मुंशी साहब, आदरणीय अतिथि गोपाल जी महानकाल का परिचय देने की कृपा करें। विजय जी गजल सर। आज बहुत ही सौभाग्य है और गौरव की बात है, अमर शहीद राजा भाऊ जी महानकाल की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर पधारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देवतुल्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके परिचय के लिए आप भी उज्जैन के निवासी हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। निश्चित रूप से इस परिवार को कभी सोनकत नगर की जनता और ये इस देश का शासन कभी भुला नहीं सकेगा। सरकार ने एक नियम नया बनाया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए नगर नगर में, गांव गांव में, शहर शहर में एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी जो जहां का शहीद है उनके चित्र वहाँ बनाए जाएंगे प्रति उस दीवार के ऊपर। मैं कल देख कर आया इंदौर का जो रंग कल देखा मैंने 15 अगस्त का 14 अगस्त का। मैं अपना गोवा को पुर्तगालियों की सेना से स्वतंत्र कराने हेतु पुर्तगाली सेना से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सोनकत के अमर बलिदानी श्री राजा भाऊ महानकाल के बलिदान दिवस पर नगर सोनकत में शहीद राजा भाऊ महानकाल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राजा भाऊ महानकाल के भतीजे श्री गोपाल राव जी महानकाल, श्री प्रकाश राव जी महानकाल और उनके साथ परिवारजन व राजा भाऊ महानकाल के साथी श्री अवधूत राव जी मुंगी, गोपाल राव जी पवार व श्री लक्ष्मी नारायण जी उपस्थित रहे व श्री विनय दीक्षित द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक श्री दीक्षित विनय ने बताया कि राजा भाऊ महानकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को महानकाल की नगरी उज्जैन में हुआ, जहां उनका नाम राजा भाऊ महानकाल पड़ा और गोवा को स्वतंत्र कराने गए राजा भाऊ महानकाल को पुर्तगाली सेनाओं से संघर्ष करते हुए सन 15 अगस्त 1955 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी स्मृति में सोनकत में राजा भाऊ महानकाल के नाम से कॉलेज भी है और सोनकत के शमशान घाट के पास एक होटला भी है।
गोलियां बरसती जा रही हैं। एक गोली आकर राजा भोग के आंख के पास यहाँ लगती, खून के फव्वारे छूट जाते हैं, पूरा शरीर रक्त से लाल हो जाता है, कदम रुक जाते हैं, मानो राजा भोग के कदम वहीं जम गए थे। आगे बढ़ेंगे तो खुद भी गिरेंगे, झंडा भी गिरेगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां तक हम पहुंच गए हैं वहां सीमा को संभाल कर रखेंगे। झंडा भी थाम लिया, स्वयं को थाम लिया, वहीं जम गए राजा भोग। और गोलियां लगती जा रही थी, तब राजा भोग एक जगह खड़े होकर स्तंभ बन गए थे। पीछे के साथियों ने आकर झंडा संभाला, तब राजा भोग का शरीर शिथिल होकर जमीन पर गिरा। लोगों ने कहा राजा भोग गोली लगी है, इनको तुरंत ले जाइएगा। बोले चिंता की बात नहीं है, कुछ कंकड़ पत्थर लगे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो, पुर्तगालियों को भगाना है देश से। ऐसे राजा भोग प्रयास करते, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक होते हैं। राजा भोग के शरीर तो ईश्वर की आत्मा के साथ विलीन हो गए। पूर्णा के अंदर उनकी शव यात्रा निकाली जानी थी। वहां की सरकार को लगा कि शव यात्रा निकलेगी, बहुत लोग आएंगे, इसलिए धारा 144 लगा देंगे। कोई साथी नहीं था, उनके मित्र थे शिव प्रसाद कोठारी जी। वो शिव प्रसाद कोठारी जी उनका अंतिम संस्कार पुणे में करते, वहां से अस्थि कलश उज्जैन आया। एक रथ में वो अस्थि कलश सजाया जाता है, हाथी पर एक मूर्ति महाकाल की, राजा भोग महाकाल का एक चित्र रखा जाता है। आज भी उज्जैन जाते हैं तो बाबा महाकाल की सवारी निकलते देखते हैं, तो सच में मुझे जब भी सवारी देखते हैं तो राजा भोग का कलश दिखता है। ऐसे सुंदर हाथी पर उनका चित्र रखा है, रथ के अंदर उनकी अस्थियां रखी हैं, पूरा उज्जैन शोक मना रहा है। उज्जैन के अंदर ऐसी शव यात्रा शायद किसी ने देखी होगी। हजारों लोग, कहां से शुरू हो रही कहां तक खत्म हो रही है किसी को अंदाजा नहीं है। हजारों बंधु भगनी माताएं सारे द्रवित होकर उस भाव देशभक्ति के भाव में राजा भोग को श्रद्धांजलि दी। सौन कच्ची, यहाँ नदी के पास एक होटला बना था,